हाय स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक था राम जो कहानी था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में समझा था। आज उसी अध्याय से जो भी प्रश्न वगैरह थे उसको हमने यहाँ पर में लिखा है और एक एक करके मैं लिखते चला जाऊंगा, समझाते चला जाऊंगा। आप लोग बस इसको सिर्फ अपने नोटबुक में लिखिएगा और फिर लर्न करिएगा। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 1 में। इसमें लिखा कि राम के पिता को गुस्सा क्यों आया। हम लोग ने स्टोरी वगैरह भी पढ़ा था, उसमें जैसे वो दफ्तर से आते हैं तो राम के ऊपर में गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं, क्योंकि उनको हकीकत पता चल गया था। तो कारण क्या था, राम के पिता को गुस्सा क्यों आया। तो राम के पिता को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि राम ने गणित के अध्यापक का अपमान किया था। क्या कारण था, राम ने गणित के अध्यापक का अपमान किया था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। राम से क्या अपराध हुआ था। हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि राम से किस तरह का अपराध हुआ था। जिस तरह से वो चीट करते हुए पकड़ा गया था, नकल करते हुए पकड़ा गया था, जिसके कारण वो अपने अध्यापक को भी भला बुरा कहने लगते हैं। तो अपराध तो वही हुई थी। तो उसको लिखेंगे कैसे हम लोग, नकल करते हुए पकड़े जाने पर राम के द्वारा अध्यापक को यह कहना कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की, इसका फल अच्छा नहीं होगा, यही उसका अपराध था। फिर से हम लोग इस आंसर को पढ़ते हैं। नकल करते हुए पकड़े जाने पर राम के द्वारा अध्यापक को यह कहना, मतलब राम ने क्या किया, अध्यापक से यह कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की, इसका फल अच्छा नहीं होगा, और यही उसका वहां पर में किया गया अपराध था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में है कि अध्यापक ने क्या सोचकर आगे की कार्यवाही नहीं की। कौन सी कार्यवाही, याद है ना, हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब कभी भी कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उससे एक फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है और उसके बाद में उसमें उसका हस्ताक्षर होता है। उसके बाद उसे 1 साल जो होता है ना वो परीक्षा नहीं देने दिया जाता है, तो उससे उसका 1 साल जो था वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वही कार्रवाई अध्यापक ने क्या सोचकर आगे की कार्रवाई नहीं की थी। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे अध्यापक ने यह सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की कि राम का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और वह आगे पढ़ भी न सकेगा। मतलब क्या हुआ कि वो ये समझे कि अगर हम इसके ऊपर में कोई कार्रवाई करते हैं तो राम का जो है वो 1 साल बर्बाद हो जाएगा और फिर से वो आगे की जो पढ़ाई है वो उस तरह से नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने, अध्यापक ने कोई भी कार्रवाई राम के ऊपर नहीं की। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। 4 में कि राम कैसी संगति में बैठने लगा था। हम लोग जानते हैं कि राम गंदे बच्चे के संगति में बैठने लगा था। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि राम कुछ संगति में बैठने लगा था, अर्थात जिसका संगति अच्छा न हो। मतलब क्या, उसके जो दोस्त वगैरह सब थे वो अच्छे बच्चे नहीं थे। अब आता प्रश्न नंबर 5। स्वार्थ में आदमी क्या खो देता है। सबसे यही बात है कि आखिर स्वार्थ में आदमी क्या खो देता है। तो उत्तर हम लोग देंगे स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। ठीक है। नंबर 6, अध्यापक ने राम को क्यों पकड़ा। अब हम लोग जानते हैं जिस समय में वो परीक्षा दे रहा था गणित का तो वो चीट लेके गया था, नकल कर रहा था। तो राम गणित के परीक्षा में चीट लेकर नकल कर रहा था, इसलिए अध्यापक ने उसे पकड़ा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न था राम के पिता का स्वभाव कैसा था। उत्तर में हम लोग देंगे कि राम के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह ज्यादा रईस आदमी नहीं थे, अगल बगल के सभी उन्हें पहचानते थे। अब हम लोग जो प्रश्न बनाने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, वो प्रश्न नंबर अब 8 होगा आपका। अब अगला प्रश्न आता है आपका 8 नंबर का कि राम क्यों दुखी हो रहा था। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि जिस तरह से राम ने काम किया और अपने कामों के बारे में सोचते हुए उनके मन में तो जरूर था कि ना मैंने गलत काम किया था, वही सारी बातें सोच सोच करके वो दुखी हो रहा था। तो राम इसलिए दुखी हो रहा था क्योंकि उसने ऐसे अध्यापक का अपमान किया था जिन्हें कॉलेज के सभी सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, जिन्होंने राम को निष्कासित होने से भी बचाया था। सही बात है या नहीं।
अब बताइए कि जहां पर मैं जिस अध्यापक का सम्मान खास करके उस कॉलेज के सभी व्यक्ति करते थे, विद्यार्थी करते थे, सभी करते थे, वैसे अध्यापक का राम ने क्या किया था? अपमान किया था। और इतना ही नहीं बल्कि राम का 1 साल बर्बाद होने से भी उन्होंने बचाया था। ऐसे व्यक्ति को राम ने अपमान किया जिसके कारण उसके मन में दुखी जो थी वो हो रहा था। अब आता है प्रश्न नंबर 9। पिता ने राम को समझाते हुए क्या सलाह दी? सारी बातें तो हो गई, अब उनके पिता को भी समझ में आ गया था कि नहीं बच्चा मेरा जो है सो गलती तो किया है, इस चीज को अब मान भी रहा है। तो अंत में जब उन्होंने देखा कि राम का मन पिघल चुका है, उसे अपने गलती का एहसास हो चुका है, तब फिर उन्होंने क्या किया? राम को समझाया। किस बात के लिए समझाया था? तो वही चीज हम लोग पढ़ते हैं इसमें उत्तर में। पिता ने राम को समझाते हुए यह सलाह दी कि कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, उनसे माफी मांग लेना, वे बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। तो जो गलती राम ने किया था उसी गलती को खास करके उनके पिता ने यह कहा था कि जाकर के तुम अपने उस गलती के लिए अपने अध्यापक से माफी मांग लोगे, और अध्यापक जो तुम्हारे हैं गणित के वो बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारे इस गलती के लिए वो तुम्हें क्या करेंगे? माफ जरूर करेंगे। ये चीज उन्होंने सलाह दी। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 10 में। अभी आपका अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में कुछ शब्दार्थ वगैरह भी हम लोग लिखेंगे, समझेंगे उसके बारे में। अंतिम प्रश्न है कि अंत में राम ने क्या निश्चय किया? अब आती है ना बात कि जिस समय में उसके पिता ने सलाह दी, सबको समझा दिया कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसके दिमाग में क्या बातें आई और उन्होंने क्या निश्चय किया? तो अंत में राम ने यह निश्चय किया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों के साथ नहीं रहेगा, उसे छोड़ देगा, जिसके कारण उसके स्वभाव में दोष आ गया था। अब वह बहुत मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा। तो वो जो 3 दोस्त हम लोगों ने वीडियो में भी पढ़ा था, डिस्कस किया था, जिसमें भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन आता है, यही तीनों दोस्तों के संगत में रह करके क्या हुआ था? तो राम का जो था ना पूरा का पूरा स्वभाव ही बदल गया था। जो एक अच्छा बच्चा था वो नकल करके लिखने लगा था, वो सारी की सारी चीजें उनमें चेंज हो गई थी। मतलब एक तरह से ये सब सारा का सारा स्वभाव जो था वो बदलने लगा। लेकिन होता क्या बाद में फिर जैसे उसे हकीकत का पता चलता है, और हकीकत का पता चलने के बाद में वह समझ जाता है कि ना ये दोस्त मेरे लिए अच्छे नहीं है, तो फिर वो उन लोगों का त्याग कर देता है, उन लोगों को छोड़ देता है, और फिर वो अपने मन में यह शपथ लेता है कि अब वो बहुत ही मन से मेहनत से पढ़ेगा और फिर अच्छे दोस्तों के साथ, साथियों के साथ में वो रहेगा। इसके बाद हम लोग फिर अब आते हैं शब्दार्थ में, और शब्दार्थ के बाद में आपको एक प्रश्न हम घर में देंगे हल करने के लिए, लिखने के लिए, जिसके ऊपर में आपको बढ़िया से और नोट अच्छा से बना के आपको वो लिखना रहेगा। घर का वो आपका कार्य रहेगा, आपको वो कार्य कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं शब्दार्थ में। अब हम लोग आते हैं खास करके जो शब्दार्थ मैंने कहा था, यहां पर मैं कुछ शब्दार्थ मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग आते हैं बहकावे में। बहकावे का अर्थ होता है बहकाना। जैसे होता है ना कोई किसी को फुसला देता है, किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ा देता है। फिर दूसरा नंबर है कार्यवाही। कार्यवाही का अर्थ होता है काम के नियम व कानून को देखना। एक समय के हिसाब से एक नियम, कोई भी कार्य के लिए ना एक नियम बनाया जाता है, तो वही नियम एक तरह से कार्यवाही का रूप पकड़ता है। फिर आते हैं हम लोग सोहबत का। सोहबत का अर्थ होता है संगत। संगत का अर्थ होता है कि किसके साथ जो हम लोग रहते हैं, कौन अच्छा है, क्या है, बुरा है, नहीं है, ये चीज संगत कहलाता है। फिर आते हैं हम लोग व्यवहार में। व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव। बर्ताव का अर्थ होता है उसके बोलने का, रहने का ढंग वगैरह, जिसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अगला वाला जो हम लोग का वो है सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है आदर, और आदर हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि हम अपने से बड़ों को कैसे आदर, या कोई व्यक्ति ऐसे जो अच्छे काम करते तो उनको किस तरह से आदर सम्मान करना चाहिए, तो वही सम्मान आपका आदर कहलाता है। फिर निष्कासित का अर्थ होता है निकाल देना, परित्याग करना, जिसको एक तरह से कह सकते हो हम लोग। विवेक का अर्थ होता है भले बुरे का ज्ञान, मतलब आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए कि क्या चीज अच्छा है या फिर क्या चीज अच्छा नहीं है। अब आता हम लोग एकांत। एकांत का अर्थ होता है अकेला, जहां और कोई ना हो आपके अलावा। फिर इसके बाद में होता है कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ होता है कर्म, कार्य जिसको हम लोग कहते हैं।
फिर अगला है आपका श्रेणी, श्रेणी का अर्थ होता है कतार। फिर है आपका संकोच, संकोच का अर्थ होता है लज्जा। फिर बिलखना, बिलखना को एक तरह से हम लोग रोना भी कहते हैं। और अंत में जो दिया गया है वो है आपका पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ होता है आपका दुख। मतलब होता है ना कि कोई कार्य वगैरह हम लोग बिना सोचे समझे कर लेते हैं, उसके बाद में उसका परिणाम क्या होगा नहीं होगा वो पता नहीं रहता है। जैसे ही हम लोगों ने वो काम किया और उसका परिणाम अगर कुछ अलग आ गया, जो हमने मतलब पहले से सोच रखा था उसके विपरीत आ गया, तब जाकर क्या होता है उस समय में, तो वो पश्चाताप होती है, वो दुख होता है, वो कष्ट होता है। तो यही वो पश्चाताप दुख कहलाता है। ये तो आपके शब्दार्थ है। इसके बाद में मैंने कहा था कि आपको एक प्रश्न मैं दूंगा जिसको आपको क्या करना है, घर पे बैठ के उसको हल करना, बढ़िया से उसको नोटबुक में लिखना है। वो प्रश्न क्या है वो आप अब हम यहां लिखेंगे और वो आप अपने नोटबुक में उतारिएगा, फिर उसको लिखने का कोशिश करिएगा। अब जो मैंने कहा था वो क्या चीज है, ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद में आप घर में बैठ करके इसको लिखने का कोशिश करोगे। एज अ पैराग्राफ जैसे हम लोग लिखते हैं ना, उसी तरह से आपको लिखना है। हमने लिखा है कि क्या हमें परीक्षा में चीट से नकल करना चाहिए या नहीं। अब इसके ऊपर में आपको अपने से ही बना के लिखना है कि यह तरीका सही है या गलत है। आप लिखोगे, थोड़ा सा जो भी है पॉइंट वगैरह हम भी समझा दे रहे हैं, उसमें जोड़ने की कोशिश करोगे तो और अच्छा सा बन जाएगा। फिर भी आप अपने तरीके से लिखने का कोशिश करोगे। तो मैंने वीडियो में भी समझाया हुआ था कि अगर परीक्षा हो चाहे कोई भी चीज ऐसा हो, उसमें हमें किसी का नकल नहीं करना चाहिए। आप बच्चे हो, परीक्षा दोगे, परीक्षा में अपना मन से लिखोगे, मन से लिखने के बाद में जो भी आपके नंबर वगैरह आएंगे, वो नंबर वगैरह आपके लिए क्या होगा, तो और सहायता मिलेगा आपको, कि आपको पता चलेगा कि मैंने अपने मन से इतना सारा प्रश्नों का उत्तर लिखा है, मैंने किसी का चीट नहीं किया, ना किसी का नकल किया, चीट से किसी का नकल नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने से ही ये लिखा है। तब क्या होगा, तो आपका जो है ना वो एक तरह से ना भीतर से आप मजबूत बन जाओगे। आपका मन में ही ना आपका खुद का सम्मान बढ़ने लगेगा कि मैंने अपने कर्म के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से मैंने इतना नंबर पाया है। काश अगर आप किसी का लिख लेते हो भी देख करके, थोड़ा देर के लिए क्या आपको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा बाद में, तो आपकी आत्मा आपको हमेशा धिक्कारती रहेगी कि मैंने गलती काम किया, मैंने गलत काम करके इतना सारा नंबर लाया। कभी भी आप उससे ना संतोष नहीं पैदा कर सकते अपने अंदर में। इसीलिए हमें कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो आपको यही चीज अब आपको लिख के रखना अपने इसमें नोटबुक में कि क्या हमें परीक्षा में चीट से नकल करना चाहिए। इसमें किताब की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप अपने मन से ही इसको क्या करोगे, बढ़िया से बना के लिखोगे। ओके, दैट्स ऑल।